नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता में ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ये। तो जॉन ऑस्टिन जिसने कि संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जॉन ऑस्टिन के अनुसार कि संप्रभुता जो है वो अपने कानूनी स्वरूप में होती है, मतलब कि जो कानूनी रूप से जो निश्चित एक सत्ता होती है, जो संगठित होती है, जो सर्वोच्च होती है, संप्रभुता वही होती है। तो कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया। जॉन ऑस्टिन ने 1832 में अपनी रचना लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र पर व्याख्यान में उसने संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जिसमें कि ऑस्टिन ने बताया कि किस प्रकार संप्रभुता अपने कानूनी स्वरूप में रहती है और किस प्रकार कानून के द्वारा जो एक निश्चित व्यक्ति या मानव समुदाय जो है वो उसमें जो सर्वोच्च सत्ता निहित होती है उसको हम संप्रभुता कहते हैं। तो ऑस्टिन के लिए कानूनी संप्रभुता संगठित, निश्चित, स्पष्ट और श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वह एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय में निहित होती है, जो कि श्रेष्ठ होता है, जो एक स्वतंत्र समाज की रचना करता है। तो कानूनी जो सिद्धांत है इसका तात्पर्य यही है ऑस्टिन के अनुसार कि कानून जो होता है, कानून जो है वो संप्रभु के आदेश होते हैं और उसके आदेशों का पालन अधिकांश जनता का भाग जो है वो स्वाभाविक रूप से या आदतन करता है। तो संप्रभुता उसके लिए वह है कि जब कोई भी एक व्यक्ति, एक निश्चित व्यक्ति मानव या एक निश्चित मानव समुदाय जो श्रेष्ठ है, जो सर्वोच्च है, वह अपने से नीचे के व्यक्तियों से यदि अपनी आज्ञा पालन करवाता हो और वह अपने से ऊपर से व्यक्तियों के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं हो, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उस समाज में संप्रभु होता है, सर्वोच्च होता है, और वह संप्रभु एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज की स्थापना करता है, या वो एक स्वतंत्र वह जो संप्रभु का जो समाज है वो एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज या राज्य कहलाता है। तो यहाँ पर ऑस्टिन ने संप्रभुता के जो कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें यह उसने कहा है कि संप्रभुता हमेशा संप्रभुता की जो विशेषता है वो यह है कि वो सर्वोच्च, असीमित, निरंकुश और श्रेष्ठ होती है, स्थायी होती है। संप्रभुता संगठित होती है, वो एक निश्चित और एक श्रेष्ठ व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय में निहित होती है, और यह व्यक्ति समुदाय नीचे के व्यक्तियों से अपने आदेशों का या अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने का अभ्यस्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति है नीचे के, एक निश्चित मानव या मानव श्रेष्ठ या समुदाय श्रेष्ठ के नीचे जो व्यक्ति है वो उसके आदेशों का पालन स्वाभाविक रूप से करे, तो हम उसकी सत्ता को हम संप्रभुता कहते हैं। जॉन ऑस्टिन ने इस प्रकार संप्रभुता की परिभाषा उसने बताई है। तो उसके लिए संप्रभुता जो है वह एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में, एक निरंकुश सत्ता के रूप में होती है। तो यहाँ पर जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का हम व्यापक रूप से विश्लेषण करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। तो उसमें सर्वप्रथम उसने बताई विशेषता कि संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है, राज्य के लिए वो आवश्यक है, उसके प्राण की तरह है, और बिना संप्रभुता के राज्य का अस्तित्व नहीं है। राज्य की पहचान ही संप्रभुता से है। तो ऐसा जॉन ऑस्टिन का ने संप्रभुता को राज्य का एक आवश्यक और एक अनिवार्य तत्व माना है। दूसरी विशेषता कि संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति या फिर एक निश्चित व्यक्ति समुदाय में निहित होती है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता एक श्रेष्ठ और एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय में निहित होती है। संप्रभुता उस व्यक्ति श्रेष्ठ में
होती है, जो कि समाज के अन्य व्यक्तियों से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता हो स्वाभाविक रूप से, या आदतन अपनी आज्ञाओं का पालन उसके नीचे के व्यक्ति करते हो। तो उसका कहने का तात्पर्य है कि संप्रभुता जो सर्वोच्च सत्ता है वो हमेशा निश्चित होती है और श्रेष्ठ होती है। निश्चित मतलब कि कानून द्वारा निश्चित है कि इस व्यक्ति में यह सत्ता होगी, और दूसरा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब कि वो व्यक्ति सबसे ऊपर है, उसके ऊपर और कोई सत्ता नहीं होती है, चाहे वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, चाहे वो एक समुदाय विशेष है। तो इस प्रकार जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को एक निश्चित, एक श्रेष्ठ व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय में निहित माना है। तीसरी विशेषता ऑस्टिन ने बताई है कि संप्रभुता निरंकुश, सर्वोच्च और असीमित होती है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के निरंकुश असीमित सिद्धांत का समर्थन किया है कि संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या अंकुश नहीं होता है, और इस संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं जिसका पालन नहीं करने पर व्यक्ति को दंड मिलता है। तो उसके लिए संप्रभुता सर्वोच्च और असीमित है। असीमित मतलब कि जो संप्रभु है, जो निश्चित जो मानव है या समुदाय, वो अपनी सर्वोच्च शक्तियों का प्रयोग करता है, असीमित शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसकी शक्तियों पर कोई निरंकुश प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार चौथी विशेषता ऑस्टिन ने बताई है, संप्रभुता कानून से ऊपर या सर्वोपरि होती है। तो जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को कानून से ऊपर माना है। यहाँ पर उसने कहा है कि कानून और परंपरा रीति रिवाजों का भेद बताते हुए कहा है कि कानून हमेशा निश्चित, स्पष्ट और संगठित होते हैं, इसीलिए वो संप्रभु के आदेश होते हैं। तो यहाँ पर उसने कानून को सर्वोपरि, कानून से ऊपर संप्रभुता को बताया है, क्योंकि वो सर्वोच्च सत्ता होती है और कानून संप्रभु के आदेश मात्र होते हैं, जिसका पालन व्यक्तियों को करना पड़ता है, और उसका पालन नहीं करने पर व्यक्ति को दंड मिलता है। तो इस प्रकार कानून से संप्रभुता सर्वोपरि है। फिर उसने बताया है कि संप्रभुता की जो विशेषता, उसके संप्रभु सिद्धांत की जो विशेषता है वह यह है कि अधिकांश जनता या लोगों के द्वारा संप्रभु के आदेशों का पालन स्वभावतः किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संप्रभु के आदेशों का पालन अधिकांश जनता करती है स्वाभाविक रूप से, और आदतन वह करती है संप्रभु के आदेशों का पालन, क्योंकि जैसा उसने संप्रभुता की विशेषता में परिभाषा में बताया कि संप्रभुता जो है वो एक निश्चित मानव, श्रेष्ठ या समुदाय द्वारा अपने से निम्न व्यक्तियों को दिए गए आदेश है। तो यहाँ पर जॉन ऑस्टिन के लिए संप्रभुता उच्च और निम्न का एक, उच्च और अधीनस्थ का या उच्च और निम्न का एक संबंध होता है, जिसमें उच्च के द्वारा निम्न को आदेश दिया जाता है और नीचे के व्यक्ति उसके आदेशों का पालन स्वाभाविक रूप से, अधिकांश जनता स्वाभाविक रूप से संप्रभु के आदेशों का पालन करती है। फिर उसने संप्रभुता के सिद्धांत की अगली विशेषता है उसकी कि संप्रभुता जो है वह अविभाजित होती है, मतलब कि उसके अनुसार संप्रभुता एक व्यक्ति एक निश्चित श्रेष्ठ सत्ता में या व्यक्ति में, एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित होती है, जिसका कि विभाजन नहीं किया जा सकता। इसलिए संप्रभुता उसके लिए एकाकी और अखंड रूप में होती है। जो कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया है, तो संप्रभुता अपने एकाकी और एकल रूप में होती है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। संप्रभुता को हस्तांतरित भी नहीं किया जा सकता जॉन ऑस्टिन के अनुसार, क्योंकि वो एक निश्चित और श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित होती है, इसलिए उसका विभाजन संभव नहीं है। क्योंकि अगर संप्रभुता का विभाजन किया जाए तो मतलब यही हुआ कि संप्रभुता का अंत हो गया या संप्रभुता का अस्तित्व नहीं रहा है। तो इस प्रकार जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत, जो उसका कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत है, उसकी विशेषताएं बताई है। सबसे एक और विशेषता जिसको हमने ऊपर भी हालांकि पढ़ा है, लेकिन हम अलग से उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कानून संप्रभु के आदेश मात्र है। तो कानून को भी उसने संप्रभु के आदेश मात्र माना है। यहाँ पर उसने परंपरा रीति रिवाजों को कानून की श्रेणी में नहीं माना है, क्योंकि रीति रिवाज और परंपराएं कानून का स्रोत नहीं होती, बल्कि कानून का एकमात्र स्रोत राज्य में संप्रभु के आदेश या आज्ञाएं होती है, जिसका पालन अधिकांश व्यक्तियों को करना पड़ता है और नहीं करने पर उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के कानूनी स्वरूप का या कानूनी ढांचे का वर्णन किया, जिसके अनुसार संप्रभुता स्पष्ट, निश्चित और संगठित
श्रेष्ठ होती है और यह संप्रभुता, इस संप्रभुता पर या संप्रभु पर कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होता है। तो अगली क्लास में हम बच्चों जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचनाएं पढ़ेंगे।